ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में घटने वाली हैं। जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, क्या आपके लिए एक्स की वापसी होगी। जो लोग अपने प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं पार्टनर के साथ में, तो क्या प्रेम विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा। वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है, साथ ही संतान की क्या स्थिति रहेगी, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आपको क्या उपाय करना है, इस पर भी हम विस्तार से जानकारी आपको देंगे। तो देखिए, मकर लग्न या मकर राशि के आप हैं। वर्तमान समय में न तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है और न ही शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। जब 1 मार्च 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनेगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे। राहु, मंगल, बुध और सूर्य आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे, जहां पर सेकंड हाउस में 15 मार्च 2026 तक राहु सूर्य का ग्रहण भी लगा हुआ है। इसके साथ ही यदि बात करते हैं तो शनि और शुक्र की युति आपके थर्ड हाउस में रहने वाली है। अब आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहने वाली। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं और शुक्र शनि के साथ युति करेंगे। तो यदि देखा जाए तो मार्च का महीना जो रहेगा यह प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। साथ ही आपके पंचम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि होने की वजह से आपका जो प्रेम जीवन है, अगर ब्रेकअप जैसी सब स्थितियां बन रही थी तो वह भी दूर होती नजर आएंगी। मार्च 2026 के महीने में आप अपने पार्टनर को लेकर ओवर पॉजिटिव होते हुए भी नजर आएंगे और मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो पार्टनर का भी सहयोग आपको इस समय अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। पंचम भाव के स्वामी होकर राशि के स्वामी के साथ में थर्ड हाउस में शुक्र का गोचर करना, कहीं ना कहीं से पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। छोटी मोटी यात्रा के भी योग बनते हैं, एक दूसरे के साथ में आप यात्राएं भी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अप्रैल 2026 का जो महीना होगा यह आपके लिए ठीक रहेगा। लव लाइफ में अनुकूलता आपको अवश्य प्रदान होती हुई नजर आएगी, यानी कि लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। अप्रैल 2026 के महीने में आप अपने पार्टनर को कोई न कोई उपहार या गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी, या आपके पार्टनर के द्वारा भी उपहार या गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है। हालांकि यदि देखा जाए तो मकर लग्न या मकर राशि के आप हैं तो मई के महीने में स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, तो यानी कि मई का जो महीना होगा, विशेष तौर पर 1 मई से 15 मई के बीच का इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में भी हैं तो न्यू व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन की एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर को चीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो भी आपका पार्टनर न्यू आएगा उसके साथ में सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लगातार आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मकर लग्न या मकर राशि के जातक या जातिका जो हैं, जो लोग अपने पार्टनर के साथ में पहले से रिलेशनशिप में है, उनका रिलेशनशिप ठीक दिखाई दे रहा है, स्थितियां बेहतर हैं। जो लोग न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं या किसी नए व्यक्ति की एंट्री की चाहत रखते हैं तो उनके लिए मई तक इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो अभी आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है। अगर पिछले समय में आपका ब्रेकअप हो गया था, आप अपने पार्टनर से पुनः बात करना चाहते हैं तो आप 20 मार्च 2026 के बाद प्रयास कर लें, शायद उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाए। वही जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो आपके 7th हाउस के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो चंद्र ग्रह बनते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रमा 2 से ढाई दिनों के अंदर, 2.25 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि न होने की वजह से कहीं ना कहीं से आपका दाम्पत्य जीवन मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर है, लेकिन 15 मार्च 2026 तक राहु सूर्य का ग्रहण मंगल वाणी भाव में होने की वजह से, वाणी की वजह से थोड़ा बहुत आपके पार्टनर और आपके बीच में गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, या आपकी वाणी की वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को हर्ट कर सकता है। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा 15 मार्च के बाद परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं, लेकिन 15 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आपके ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके मैरिटल लाइफ में ज्यादा रहेगा। अगर आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं, चाहे आप जातक या जातिका हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि लोगों को इग्नोर करेंगे तो आपकी मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन अगर लोगों की बातों में आप आते हैं तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि मई 2026 की यदि बात करते हैं तो अच्छा
अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव परिस्थितियों के साथ में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे ओवरऑल ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आपकी मैरिटल लाइफ यहाँ पर दिखाई देती है। वही संतान की स्थिति की बात करते हैं। देखिए मकर लग्न या मकर राशि के आप हैं तो संतान को लेकर तो चिंताएं यहाँ पर लगातार बनी रहने वाली हैं। विशेष तौर पर संतान के करियर, अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो उनको करियर में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, या संतान के करियर के कारण आप मानसिक तनाव भी ले सकते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो अप्रैल का महीना संतान के लिए ठीक रहेगा, संतान थोड़ा सा प्रगति भी करती नजर आएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर भी अप्रैल का महीना ठीक रहेगा। लेकिन मई 2026 के महीने की जब बात करते हैं तो यहाँ पर संतान आपकी पढ़ाई लिखाई से हटकर अन्य चीजों पर इंटरेस्ट दिखाएगी, जो आपके चिंता का कारण बनेगी। कहीं ना कहीं से संतान के साथ में क्वालिटी टाइम आपको मई के महीने में अवश्य बिताने का टाइम मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये आप देखेंगे कि जो आपकी संतान है उसका पढ़ाई लिखाई से मन हटकर किसी अन्य चीज की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पे मई के महीने में आप उनकी थोड़ा देख रेख करेंगे तो बेहतर रहने वाला है। ओवरऑल जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का योग बनता है? देखिए मकर लग्न या मकर राशि के आप हैं, 7th हाउस से भी जुपिटर का तो गोचर हो नहीं रहा। अगर आपकी कुंडली में बहुत प्रबल योग बना होगा शादी विवाह का, तभी, क्योंकि जुपिटर कई बार 12th हाउस पर दृष्टि डाल के भी विवाह कराते हैं, ठीक है, तो चट मंगनी पट ब्याह भी कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत जो मकर लग्न या मकर राशि है जिनकी, तो कुछ लोगों में से 100 में से 1-2 लोगों के विवाह होने का योग बनेगा। हालांकि विवाह का योग आपके लिए लगभग 1 जून 2026 के बाद से बनना शुरू होगा, क्योंकि जब जुपिटर उच्चस्थ होकर 7th हाउस से गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से विवाह से संबंधित बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रॉपर ढंग से अगर हम बात करें कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी इन 3 महीनों में, ओवरऑल ठीक ठाक रहेगी। मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है? सामान्य रहने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर के नाम पे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी ऐसा कार्य करने से आप बचेगा। पार्टनर के नाम पर अभी चीजें आप खरीदना चाहते हैं, उनको बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो यह उपयुक्त समय नहीं रहने वाला है। संतान की स्थिति लगभग ठीक ठाक है। एक्स की क्या वापसी होगी, थोड़ा सा चांसेस कम बनते हैं। न्यू प्रेम संबंध शुरू होंगे, बिल्कुल होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा है? ठीक ठाक है। थोड़ा ससुराल पक्ष या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट को रोकिएगा, बाकी चीजें आपके लिए ठीक रहने वाली हैं। उपाय क्या करेंगे? देखिए मकर लग्न या मकर राशि वालों 7th हाउस के स्वामी बनते हैं चंद्र ग्रह, और चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय होता है भगवान शिव की शरण में जाना। यानी कि भगवान शिव को एक लोटा जल लीजिए, उसमें बिल्वपत्र मिला के उनका अभिषेक कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन को ठीक रखें। इसके साथ ही अगर आप अपने प्रेम जीवन में शुभता चाहते हैं तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करिए। वीनस को बल देंगे तो आपके प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।